हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स ब्रेन को कैसे प्रभावित करती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स ब्रेन केमिकल्स को कैसे बिगाड़ती है, सोचने में कैसे असर डालती है और हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है और खाने से संबंधित बहुत सारी बातें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईटिंग डिसऑर्डर्स गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती है। ये विकार केवल हमारे जीवन शैली के साथ जुड़े विकल्प नहीं है, ये हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम्स, और कभी कभी डेथ का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशंस है। ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बात किया जाए। चलिए, बिंज ईटिंग, इसका मतलब है कि बिना रुके बहुत ज़्यादा खाना खाना। पेट भरा होने के बावजूद इसमें खाना खाने की इच्छा बरकरार रहता है, फिर अधिक खाने से वेट बढ़ जाता है। बुलिमिया नर्वोसा, इस विकार में लोग अधिक खाते हैं लेकिन फिर उन्हें ज़्यादा खाना खाने का पछतावा होता है, फिर वे खुद उल्टी करने का प्रयास करते हैं, अधिक व्यायाम कर सकते हैं या बिना खाए रह सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक और खाने का विकार है जिसमें लोग भोजन से बचते हैं, वे खाने की मात्रा को कम करते हैं या सिर्फ थोड़ा ही खाना खाते हैं। खाने के विकारों के कारण कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट सोचते हैं कि इसमें जीन, जीव विज्ञान, व्यवहार, भावनाओं और लोगों के साथ संबंधों का मिश्रण होता है। ये प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये लड़कियों और महिलाओं में पाई जाती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स किशोरावस्था या युवावस्था में शुरू हो सकती है, लेकिन कभी कभी बचपन में या बड़े होने के बाद भी डेवलप हो सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। बिंज ईटिंग संकेतों में शामिल है पेट भरा होने के बावजूद कम समय में भारी मात्रा में भोजन करना, तेजी से भोजन करना और बाद में पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ और असहज महसूस करना, अकेले भोजन करना और बाद में इसके बारे में बुरा महसूस करना। बुलिमिया नर्वोसा बिंज ईटिंग जैसा ही है। एक बारे में बहुत ज़्यादा खाने के बाद पेट को खाली करने के लिए दवाई का यूज़ करना, खाना खाने के तुरंत बाद व्यायाम करना। बुलिमिया नर्वोसा से गले में खराश हो सकती है, गर्दन और जबड़े में सूजन हो सकती है, दांतों को नुकसान हो सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे एसिडिटी, शरीर में प्रोटीन, विटामिन की कमी हो सकते हैं, स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना खाने का इच्छा नहीं होता है, खुद को भूखा रखने की हद तक कोशिश करना, अधिक व्यायाम करना, सामान्य से अधिक स्लिम होने की इच्छा रहता है। समय के साथ एनोरेक्सिया नर्वोसा वास्तव में बीमार कर सकता है। इससे हड्डियां कमजोर हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, मांसपेशियां बर्बाद हो सकती है और कमजोर महसूस होती है। बाल और नाखून पतले हो सकते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। त्वचा शुष्क हो सकती है। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से खाने के विकारों को समझना इंपॉर्टेंट है। ईटिंग डिसऑर्डर्स से सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाता है। चिंता या उदासीनता के भाव खाने में विकारों के विकास में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सामाजिक दबाव, हेल्थ प्रॉब्लम्स या व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। व्यक्ति अपने शरीर के बारे में कैसे फील करता है, इसका विशेष महत्व होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे दिमाग को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे ब्रेन के संतुलन बिगड़ सकते हैं, जिससे हमारी भावनाओं में बदलाव आ सकता है। यदि हम पर्याप्त पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता, जिससे हमें कॉन्सेंट्रेट करना और नए चीज़ों को सीखना कठिनाई हो सकती है। रिसर्च कहता है कि खाने के साथ साथ जब हम किसी और काम में व्यस्त होते हैं तब हम खाना ज़्यादा खा सकते हैं। खाना खाने के टाइम पे खाने में कॉन्सेंट्रेट करने से खाने का मज़ा ले सकते हैं। खाना खाने के दौरान मन को शांत रहने से फीलिंग्स पावर इंक्रीज होता है। अपने खाना को बहुत जल्दी खा लेना, जिसे हम स्कैफिंग कहते हैं, ये एक बहुत ही बुरा आदत है। इससे हम ज़्यादा खाना खा सकते हैं जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। खाना खाने में सिलेक्टिव होना, मतलब कुछ खाद्य पदार्थों को दिल से ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम अपने कुछ पसंदीदा खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, लेकिन जब वे अगली बार हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें अधिक खाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें उन पदार्थों को पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत है या फिर हमें उनकी मात्रा को सीमित करने की ज़रूरत है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि खाना हमें ऊर्जा देता है। जब हम इमोशनल महसूस करते हैं तो हमें अक्सर खाने की इच्छा बढ़ जाती है। लंबे समय तक तनाव में रहने पर हमारे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे अधिक खाना खाने की आदत लग सकती है। सिर दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। क्या आपने कभी नाश्ता स्किप किए और फिर लंच के समय बहुत ज़्यादा भूखे महसूस किए हैं? जब हम नियमित रूप से नहीं खाते हैं तब ब्लड शुगर लेवल गिर जाती है और हम वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। खाना खाने में अपनी आदत को बदलना कभी कभी अच्छा हो सकता है, जैसे कि हम बिना सोचे समझे खाना खाते रहते ही हैं। पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। ये आदत ठीक नहीं है, इससे बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। भोजन 3 तरीके से हमें संतुष्टि प्रदान कर सकता है, इमोशनली, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली। जब हम भोजन के स्वाद और लुक पर ध्यान देते हैं तब हमें अच्छा महसूस होता है।
इससे ज़्यादा खाने की इच्छा बढ़ जाती है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।